साथ संगत जी, प्यार से बोलना जी। धन निरंकार जी। आशा करती हूँ आप सभी संत महापुरुष माता जी की कृपा से बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने ही चैनल पर। एक बार फिर से हाजिर हूँ एक और नई साखी के साथ। आज का विषय है, कभी भी किसी के साथ बुरा व्यवहार ना करें, गलत कर्मों का नतीजा। साखी को ध्यान से सुने, साखी का विषय यही है। तो चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साथ संगत जी, एक गांव में एक गरीब परिवार रहता था और उसकी एक लड़की थी। उसी के साथ रहते थे। गरीब होने के कारण उस आदमी ने कर्ज लिया हुआ था जिसको वह चुका नहीं पा रहा था। जिस आदमी से उस गरीब आदमी ने कर्ज लिया था तो उसने एक बात कही कि मेरा कर्ज जो तुमने लिया उसे चुका दो। सत्संगत जी, नहीं तो अपनी बेटी की शादी मेरे साथ कर दो। इस पर गरीब आदमी है बहुत सोचा कि इसकी उम्र तो देखो, मेरी उम्र की है, यह मेरी बेटी से कैसे शादी कर सकता है। गरीब आदमी बड़ा चिंतित हुआ और उसने अपनी पत्नी से कहा कि देखो, मैंने जिस आदमी से उधार लिया था वो उसे चुकाने के लिए हमारी बेटी से शादी करना चाहता है। या तो मैं उसका उधार चुका दूं या तो उसके साथ शादी कर दूं अपनी लड़की की। साथ संगत जी, गरीब आदमी और उसकी पत्नी दोनों परेशान हो गए कि ये कैसी घड़ी आ फंसी है कि हम कोई भी निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। क्या समाधान निकाला जाए, इसी बात पर पूरा दिन उनका निकल गया। और अगले दिन फिर वो आदमी उनके घर आया और कहा कि आपने क्या विचार किया है, मुझे बताओ। सत्संगत जी, गरीब आदमी को कुछ भी समझ में नहीं आया और कहने लगा कि मुझे बड़ी परेशानी हो रही है दोनों में से सही फैसला लेने के लिए। इस पर उस आदमी ने कहा कि मैं तुम्हारी इसमें मदद कर सकता हूँ, आप मुझसे उस जंगल में मिलिए, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। गरीब आदमी को बात करने के लिए उस आदमी ने बुलाया और कहा कि हाँ जी, बताइए कैसे करना है। उसने कहा कि मैं यह फैसला भगवान पर छोड़ता हूँ और वही फैसला करेंगे कि मेरे साथ क्या होना है। गरीब आदमी ने कहा कि इससे कैसे पता लगेगा कि हम एक अच्छा फैसला ले पाएंगे। तो उसने कहा कि हम एक काम करते हैं, मैं एक झोला ले आता हूँ, उसी में ही 2 प्रकार के अलग अलग पत्ते रख देता हूँ और तुम्हारी लड़की को चुनने के लिए कहता हूँ। एक झोले में हम एक हरा पत्ता रखेंगे और दूसरे झोले में हम काला पत्ता रखेंगे और तुम्हारी लड़की चुनेगी, तभी फैसला होगा कि अगर तुम्हारी लड़की ने काला पत्ता चुना तो उससे मेरी शादी होगी और अगर उसने हरा पत्ता चुना तो तुम्हारा सब कुछ माफ कर दिया जाएगा। सत्संगत जी, ऐसा सुनकर गरीब आदमी अपने घर चला गया और अपनी पत्नी को बताया कि अगले दिन वह आदमी इस समस्या पर एक फैसला लेगा और तुम्हें भी साथ में बुलाया है। सबके सामने ये सब होना है, इसलिए वहाँ पर कुछ और भी लोग मौजूद होंगे। फिर उस आदमी ने 2 झोली दिखाए और कहा कि देखो, इसी में दोनों पत्ते रखे हुए हैं और इसमें से लड़की जो चाहे वह चुन ले। जब वह आदमी उन पत्तों को डाल रहा था तो लड़की ने बड़ी चालाकी से देखा कि उसने दोनों के दोनों पत्ते काले ही रखे हैं, उसमें एक भी हरा पत्ता नहीं है। अब समस्या और भी गंभीर हो गई थी सत्संगत जी, क्योंकि दोनों में एक जैसे ही पत्ते थे। अब विचार करना बड़ा मुश्किल हो रहा था कि ये तो बाजी वही आदमी जीत जाएगा और हम हर तरह से फंस जाएंगे। सत्संगत जी, तो लड़की ने अपना दिमाग लगाया और इस समस्या से निकलने के लिए उसने एक राह को चुना और उस आदमी ने उसकी बेटी को बुलाया और कहा कि देखो, दोनों में से तुम कोई सा भी चुन सकती हो। तो लड़की ने एक झोले में से एक पत्ता निकाला, नीचे गिरा दिया और मुझे माफ करना, पत्ता नीचे गिर गया सत्संगत जी, और वह बहुत से पत्तों में मिल गया। अब और भी मुश्किल हो गई थी क्योंकि पत्ता तो नीचे ही गिर गया था। थोड़ी देर बाद सोचने पर लड़की ने जवाब दिया कि चलो हम दूसरे पत्ता से पता कर सकते हैं कि मेरा वाला कौन सा पत्ता था, क्योंकि एक ही पत्ता उसमें बचा है जो सही फैसला ले सकता है। जब दूसरे झोले को चेक किया गया तो पता लगा कि इसमें तो काला पत्ता बचा हुआ है, इसका मतलब जो पत्ता मेरा था वो हरे रंग का था। हम कर्ज मुक्त हो जाएंगे और अब हम पर उस आदमी का कोई कर्जा नहीं रहेगा। सत्संगत जी, उस आदमी की भी अब हिम्मत नहीं हो रही थी
क्योंकि उसने बड़ी चालाकी से दोनों पत्ते एक से रखे थे। अब वो कैसे कहे कि वो दोनों एक थी या नहीं थे। लड़की ने बड़ी चालाकी से अपने पिता को कर्ज से मुक्त कराया और अपने घर वापस चले गए। इस साखी से सीख मिलती है कि यह आप सभी को भी बड़े ध्यान से राह को चुनना होगा और आपको सही ही फैसले लेने होंगे। सही फैसले ही हमें एक अच्छी मंजिल तक पहुंचा पाएंगे, इसलिए गलत फैसला आपको मुसीबत में डाल सकता है। मुसीबत से जल्द बाहर निकले। सत्संगत जी, अगर आप सभी को आज की साखी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूले। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी और विचारों के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, सेवा सिमरन सत्संग करते रहिए, माता जी के चरणों से जुड़े रहिए। प्यार से बोलना जी, धन निरंकार जी।